तो इसमें पहली बात तो यह है कि जैसे प्रभु जी ने कहा कि हम श्रवण करते हैं वैष्णवों के बारे में और शिक्षाएं प्राप्त करते हैं, तो एक तो ये भी बात है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि हम शिक्षाएं ना भी प्राप्त करें तो हम उनका गुणगान करते हैं, और हम उनकी शिक्षाएं हम नहीं कर सकते, पालन नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है। भगवान का गुणगान जैसे करते हैं वैष्णवों का भी गुणगान करते हैं, तो हमारे लिए जो है वो असंभव है कि हम वैसे बन पाएँ। तो जो कथा है वैष्णव की कथा और कृष्ण की कथा है, तो वो हमारे हृदय को धोती है। अभद्राणी विघ्नोती, हमारा हृदय धुलता है, और उस तरह से फिर रजोगुण तमोगुण के भाव जो है फिर हमारी सताते नहीं हैं। तो ये स्वाभाविक रूप से पवित्र करती हैं कथाएँ। तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि शिक्षाएँ हमें मिले ही, शिक्षाएँ हो सकता है ना मिलें, हम शिक्षाओं का पालन ना कर पाएँ, लेकिन श्रवण करने से क्या होता है कि हृदयंता स्तो ये भद्राणी विघ्नोति सृजताम तथा रजस्तमो भावा काम लो भाव्यस्य। तो ये रजोगुण तमोगुण के भाव हैं, फिर उतना प्रभाव नहीं करेंगे हमारे ऊपर। तो ये जो है क्रम से जो है शुद्धिकरण होता है, और प्रेम की प्राप्ति में जो है ये जो है क्रम मतलब हमारा बनता है। और दूसरी बात यह है कि जो नूपुर जो है, प्रभु जी ने बताया कि नूपुर इतना प्रकाश पैदा कर रहा था, उसको छिपाना मुश्किल था। अब छिपाएं कैसे, और छिपाना भी ज़रूरी था, छिपाना ज़रूरी था। तो उन्होंने छिपाया है, तो अपना जो है जो उत्तरी है वो रख दिया तो छिप गया। वैसे प्रकाश इतना पैदा हो रहा है, आप छिपा नहीं सकते उसको, लेकिन जो वस्त्र है वस्त्र से ढक दिया तो ढक जाता है। तो ऐसे मतलब ये रत्न का जो है प्रकाश इस प्रकार से होता है कि अगर वस्त्र से ढक दो तो ढक जाएंगे, और नहीं तो प्रकाश फैलाएंगे तो इतना प्रकाश फैलाएंगे कि सब अंधकार दूर कर दें। तो इस तरह से उन्होंने किया। और दूसरी बात ये थी कि उनका जो खुरपा था, लोहे का खुरपा था, जिससे वो घास छीलते थे, तो खुरपा भी सोने का हो गया, क्योंकि जो पारस पत्थर होता है तो उसको लोहे से अगर छू जाए तो सोना बन जाता है, तो खुरपा भी जो सोने का बन गया था। और फिर जब वहाँ राधा रानी के पास इनको पहुँचाया गया, तो राधा रानी जो है इनके हाथों से अपने पैर में नूपुर नहीं धारण कर सकती हैं जब तक कि ये मंजरी स्वरूप में ना आए। तो राधा रानी पुरुष के जो है हाथों से अपने पैर में नूपुर नहीं पहनेंगी, और इनका पुरुष का शरीर है। तो राधा रानी फिर वृंदा देवी को आज्ञा दी, इनको जो है वो मेरा मंत्र प्रदान करो और राधा कुंड में ले जाओ, इनको जो है स्नान कराओ। तो कनक मंजरी का जो स्वरूप है इनको प्राप्त कराया। कनक मंजरी के स्वरूप में जो है फिर इन्होंने राधा रानी के चरणों में नूपुर बनाया, और राधा रानी ने जो है वो तिलक का चिन्ह बनाया। और फिर इनके जो है छाती में श्यामानंद नाम भी लिखा। तो जब ये आए वापस, तो एक बात ये भी बताई थी ललिता जी देवी ने कि जीव गोस्वामी के अलावा और किसी को जो है ये रहस्य नहीं बताना। तो और फिर ये भी मतलब वो जानती थी ललिता कि जीव गोस्वामी के अलावा किसी को नहीं बताओगे तो जो है संकट में पड़ोगे। फिर तो ये भी कहा था कि संकट में पड़ो तो जो है ये मेरा मंत्र है, इसका तुम जप करना संकट से छूटने के लिए। तो फिर यही हुआ कि जीव गोस्वामी ने देखा तो एक तो जो श्याम रंग था उनका एकदम उज्ज्वल गौरवर्ण हो गया था, और जो है खुरपा जो सोने का वो लोहे का था वो तो सोने का हो गया था, और जो है छाती में जो है श्यामानंद नाम लिखा था। और जो है उनको भगवान राधा रानी ने श्याम सुंदर का एक जो है विग्रह भी प्रदान किया था। तो ये सब जो है परिवर्तन देख करके जीव गोस्वामी को जो है बड़ा आश्चर्य हुआ, और इनको कहा था ललिता ने कि जीव गोस्वामी के अलावा किसी को नहीं बताना। तो जीव गोस्वामी को सब कुछ बताया, जीव गोस्वामी को सब कुछ बताया। तो वो तो खूब प्रेम में हर्ष में नृत्य कर रहे हैं कि मेरा तो जीवन सफल हो गया, कि तुम्हारे ऊपर ऐसी कृपा हुई और मैं तुमसे जुड़ा हुआ हूँ। तो जीव गोस्वामी के अंदर ये भावना नहीं थी कि भाई ये मुझसे छोटा है, तो मुझसे सीख रहा है, मैं गोस्वामियों की ग्रंथ इनको सिखा रहा हूँ तो ये मुझसे आगे बढ़ गया। जीव गोस्वामी इतने विनम्र थे, इतने प्रसन्न हुए। लेकिन फिर बाद में ये बात आई कि अब जो है कैसे इसको छिपाया जाए। कोई सब लोग पूछेंगे, अरे वो तो सब लोग पूछेंगे तो ये नाम तुम्हें जो है ये तुम्हें किसने दिया, और ये तिलक भी तुम्हें किसने दिया, तो क्या उत्तर देंगे। तो फिर जीव गोस्वामी ने कहा कि उत्तर यही देते हैं ना, इसी में सुरक्षा होगी कि मेरे गुरु हृदय चैतन्य जो है, तो उन्होंने सपने में मुझे जो है ये नाम दिया है, और ये नूपुर का जो है चिन्ह तिलक के रूप में दिया है।
तो इसी प्रकार से सुरक्षा होगी। तो सब लोग जो है मतलब वृंदावन में जो पूछ रहे थे उन्होंने मतलब इसी तरह से उत्तर दिया। तो ये बात जो है हृदय चैतन्य के पास पहुँची। तो हृदय चैतन्य को बड़ा अजीब लगा, ये कैसे हो सकता है। तो जीव गोस्वामी ने अवश्य ही इनको जो है अपना शिष्य बना लिया है, तो मेरे गुरु का मतलब मेरे शिष्य का से जो है गुरु का त्याग करवा दिया और स्वयं गुरु बन गए। तो जीव गोस्वामी के पास भी उन्होंने पत्र भेजा। तो जीव गोस्वामी ने पत्र का उत्तर लिखा कि मैं इनका गुरु तो बन नहीं सकता, मैं तो इनका शिष्य बनने के लायक ही नहीं हूँ, हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्हीं ने जैसा बताया वैसे ही मैं भी बता रहा हूँ। श्यामानंद ने मुझे बताया कि सपने में मेरे गुरु हृदय चैतन्य ही आकर के मुझे नाम दिया है और तिलक जो है नया तिलक का चिन्ह दिया है। तो फिर हृदय चैतन्य जो है और भी कई महंतों को लेकर के और वृंदावन में आ गए और सब सभा बहुत बड़ी सभा बुलाई। बोले तुमने जो है सपने की बात तो मानी और जबकि मुझे पता भी नहीं, मैंने तुम्हें सपना दिया जबकि मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो ऐसे तुम जो है क्या स्वीकार करोगे कि मैंने सपने में कुछ बोला है जबकि मुझे कुछ पता नहीं है। तो सब लोगों ने जो है फिर मतलब कहा कि भाई तुम सच बताओ क्या बात है, ऐसा कैसे। तो उन्होंने कहा मुझे आप जो है कुछ समय दीजिए, 1 मुहूर्त या 2 मुहूर्त का समय दीजिए मुझे और मैं आपको जो है फिर उत्तर दूँगा। तो उसमें जो है उन्होंने जो है श्यामानंद ने अपना शरीर छोड़ दिया और अपने सिद्ध शरीर कनक मंजरी के शरीर में वो जो है राधा रानी की जो है लीला स्थली में पहुंच गए। और राधा रानी को पता है कि अभी जो है मेरे ऊपर जो है बड़ा संकट आ गया है और गुरु महाराज जो है मुझको ऐसा बोल रहे हैं। तो राधा रानी ने फिर जो है सुबल को बुलाया। तो सुबल जो है राधा रानी के भाई लगते हैं। तो सुबल तुम जो है इनकी जो संकट इसका दूर करो। सुबल ने कहा कि मैं ही तो गौरीदास पंडित था जब भगवान चैतन्य की लीला में, तो मैं ही गौरीदास पंडित था। तो कोई बात नहीं, तुम जो है मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो और तुम ये बोल देना कि मेरे जो गुरु के गुरु थे गौरीदास पंडित, वो मेरे गुरु के रूप में आए स्वप्न में और उन्होंने मुझे ये नाम दिया, श्यामानंद नाम दिया और तिलक का जो चिन्ह दिया। तो इस तरह से जो है फिर ये श्यामानंद जो है अपने मतलब उस आध्यात्मिक शरीर से जो है अब इस भौतिक शरीर में आ गए, अपनी चेतना में आ गए और फिर उन्होंने मतलब कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तो हृदय चैतन्य बोले कि ठीक है, तुम्हारा श्यामानंद नाम में जो है छाती में लिख करके और फिर मैं धोऊंगा, पानी से धोऊंगा, और अगर फिर भी अगर प्रकट हो जाए तो फिर मैं मानूंगा कि हाँ तुम्हारी जो बात है वो सच है। तो हृदय चैतन्य ने जो है नाम लिखा श्यामानंद और फिर जो है वो पानी से धोया तो धुल गया, मिट गया। फिर बाद में देखा कि और ज़्यादा चमक आ गई, उस पर चमकने लगा। तो इस तरह से हृदय चैतन्य ने फिर जो है इनकी बात मतलब स्वीकार करी और माना कि हाँ इस संबंध में जो है मतलब भगवान की कुछ बहुत विशेष जो है लीला है। तो यहाँ पर शिक्षा ये भी मिलती है, अब शिक्षा कहें या जीव गोस्वामी के गुण, कि उनके अंदर जो है इतनी विनम्रता कि उन्होंने जो है इस बात से जो है ज़रा भी उनको जो है ये द्वेष नहीं हुआ कि उनके अधीन जो है जो श्यामानंद हैं और उनकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनसे, तो वो जो है अगर भगवान की कृपा प्राप्त कर लें तो जो है उनको कुछ लगे कि अरे मैं तो जो है इनसे बड़ा हूँ, मैं तो सीनियर हूँ और मुझसे जूनियर है, ये इसको जो है कैसे राधा रानी की कृपा मिल गई। तो यहाँ पर बहुत बड़ी शिक्षा ये मिलती है। तो जीव गोस्वामी का बहुत विशेष गुण है, ये हमें पता चलता है। हरे कृष्ण। श्यामानंद प्रभु तेरा भाव महामहोत्सव की जय।